आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक अगर पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल का निचोड़ निकाला जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान शदीद सियासी और मुआशी बहरानों के बाद अब दहशत गर्दों के निशाने पर भी आ चुका है। दहशत गर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब इस्लामाबाद जा पहुंचे हैं। कोयटा, कोहलू, योब, हब, खुजदार, तुरबत, कल्लात में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में पाक फौज के कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 23 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बलोचिस्तान में एक रोज़ के दौरान मुख्तलिफ दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़यात को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि दहशत गर्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर मुल्क का अमन व अमान बर्बाद करने वापस आ गए हैं। पूरी कौम इस वक्त शदीद कर्ब में मुब्तला है, जबकि हमारे हुक्मरानों की सारी तवज्जो इमरान खान को सियासत से माइनस करने, पंजाब का इक़्तिदार हासिल करने और अपने करप्शन केसेस को ख़त्म करने तक महदूद है। क्या हुकूमत मुल्क में मौजूद शदीद मुआशी और सियासी बहरानों के साथ साथ दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर को काबू कर पाएगी? ये सवाल सभी के जहन में है। अगर इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो क्या पाकिस्तान के मुआशी हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे? हुकूमत अपनी अना और ज़िद की खातिर क्या पूरे मुल्क की सलामती को जानबूझकर दाव पर लगा रही है? ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त अवाम के जहनों में हैं और लोग परेशान हैं कि मईशत हमारी डोल रही है, दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, आखिर संभाला कौन देगा? पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ पर्सन उसामा गाजी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। उसामा, चीज़ें अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ संगीनी की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं, तशवीशनाक हद तक ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप ये दहशत गर्दी की एक नई लहर तेजी से बढ़ रही है? लगता यह है कि वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं, अब क्या कहें, बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह साहब, उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो कहीं नहीं लगता कि उनकी तवज्जो इन सारे मामलात पर है, क्योंकि आपका अगर फोकस हो तो आप हर वक्त उसी तरफ बात करेंगे, उसी के हवाले से बात करेंगे। आप क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या वजह है दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। जो इस वक्त राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सबसे ज्यादा गर्दिश में है वो तो ये है कि जनाब 13 मिनट की ऑडियो आई है, अभी 25 मिनट की आ रही है। वो तो इस काम पर लगे हुए हैं, वो तो जलसे जुलूसों में इस तरह के ऐलानात करने लगे हुए हैं, जहां पर आपका वज़ीर दाखिला वो एक इमरान खान फोबिया का, एक अपोजिशन लीडर के फोबिया का शिकार होगा, बल्कि पूरी पीडीएम ही जब ये शिकार होगी तो वो क्या करेंगे? आप कोई इनसे सवाल पूछ लें, आप इनसे दहशत गर्दी का सवाल करेंगे, आप इनसे महंगाई का, लोड शेडिंग का। यानी एक तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान में अब सुजुकी ने भी प्लांट बंद कर दिया है, पहले टोयोटा ने किया, अब यह हाल हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है, बिजली की पहले ही तलब नहीं है, यानी प्रोडक्शन कहाँ होनी है, हर चीज बंद हो रही है, बिजली की जरूरत ही कम पड़ती चली जा रही है, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ तो ये हालात है। लेकिन अगर आप वज़ीर दाखिला साहब को देखेंगे तो पाकिस्तान में एक ही मसला है, वो अब तोशा खाना तो फेल हो गया, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि सारी तफसीलें हैं किसने कब कब क्या लिया क्या बेचा। तो अब वो तोशा खाना वाला इमरान खान के खिलाफ जो था वो बार खाली गया, खराब हो गया, उल्टा पड़ गया। अब ये ऑडियो वीडियोस का मामला आ रहा है, तो उनकी तवज्जो तो इस तरफ है, ये ऑडियोस की प्रोडक्शन की तरफ है, कौन सी कितने मिनट की है। वो राना साहब तो ऐसे लगता है बैठते हैं और एक एक सेकंड काउंट करते हैं, किस वक्त कौन सा जुमला सामने आया, अच्छा क्या हुआ, किस तरह से इसको करना है, कितने मिनट की ये बनी है। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट देनी है तो दहशत गर्दी क्या खाक कंट्रोल करेंगे? नहीं तो उसामा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।